engineer in Chris. I'm working with the CMM project, and I'm handling the rig maintenance module of the CMM project. So today we'll go through with the CMM project rig maintenance modules, and पूरा आपको like from the scratch till the end आपको सारे steps I'll go through with it, and जो भी आपके अगर कुछ doubts होंगे वो हम last में टाइम बचेगा तो हम cater करेंगे उनको doubts को. ठीक है, एज ऑफ नाउ अभी सभी आप सब लोग म्यूट में हैं, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. एंड इन 2 minutes we'll start with the presentation and the demonstration, live demonstration as well. So सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगी. आई थिंक मैंने लिंक गलत शेयर कर दिया, मैंने दोबारा शेयर किया लिंक. न्यू लिंक मैंने वापस व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप पे दिया है, नॉर्मल में आप चेक कर लो, वहां पे देख लो. So basically, as you all must be aware that this is the link to log into the SIM application. ये आपका roams.physiology.in cdm में डालेंगे स्लैश के साथ, उस पर आप लॉग इन करेंगे. You will put your user ID and password, and then you can log in with the application. Like for example, मैंने अभी already log in कर रखा है, मैं लॉग आउट करती हूँ यहाँ पे. हाँ, मीटिंग का नया लिंक भेजा है. यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, एंड वी कैन क्लिक ऑन द लॉगिन बटन. एंड ये हमारा होम पेज ओपन हो गया है. होम पेज अभी आप देख रहे होंगे, इट इज द ब्लैंक होम पेज. रीजन बीइंग ताकि थोड़ा सा सिस्टम लोड कम हो. अगर आपको होम पेज की रिपोर्ट्स चेक करनी है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लोड होम पेज रिपोर्ट. इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जितनी भी डैशबोर्ड रिपोर्ट्स हम लोग ने बनाई है फॉर द होम पेज पर्पस, दैट यू विल सी ओवर हियर. तो सबसे पहले आई विल शेयर, देखिए ऊपर टैब दिख रहे होंगे आपको. होम पेज का एक टैब है, एक मेंटेनेंस का टैब है, कोच मेंटेनेंस, कोच मास्टर, सेंटर एप्लीकेशन, कोच शेड्यूल. तो टुडे विल गो थ्रू विद द रेक मेंटेनेंस मॉड्यूल ऑफ द सीम एप्लीकेशन. एंड एज यू कैन सी इन द होम पेज, यहाँ पे आपको डिपो की करंट पोजीशन नजर आ रही है. अगर लाइक एज अगर आपको अपने कंप्यूटर पे बैठ के आपको ये देखना है कि आपको डिपो पे आपका क्या काम चल रहा है एज ऑफ नाउ राइट द रियल टाइम बेसिस, तो यू कैन इजिली सी कि आपकी एक रेक की बीपीसी निकल चुकी है. वेटिंग फॉर प्लेसमेंट का मतलब ये है कि रेक्स आर बीइंग क्रिएटेड, उनको प्लेसमेंट नहीं हुआ अभी तक. रेक प्लेस मतलब रेक्स आर बीइंग प्लेस्ड इन द वॉशिंग लाइन और स्टेपलिंग लाइन. नेक्स्ट इज रेक अंडर मेंटेनेंस. जितनी भी रेक आपकी अंडर मेंटेनेंस अभी चल रही है राइट नाउ ऑन द रियल टाइम बेसिस, वो यहाँ पे काउंट आएगा. अच्छा अच्छा, अभी थोड़ा सा मैसेज आया है कि अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन अगेन. आई विल वेट फॉर 5 minutes मोर. ठीक है, तुम्हारे स्क्रीन में कुछ दिख भी नहीं रहा. स्क्रीन शेयर किया, ब्लैंक आ रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा. देखो
Once again, good morning, everyone. I'm Neha Arya. I'm working as a senior project engineer in CMM Group. So today I'll go through with the rake maintenance module of the CMM application. So I'm gonna share my screen with you. I hope my screen is visible to everyone. So basically this is the home page. This is our होम पेज जो आप जब भी आप लॉग इन करते हैं अपने सिस्टम में थ्रू यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो ये आपकी होम पेज खुलेगी. यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे आपकी होम पेज ब्लैंक आती है. यहाँ पे लोड होम पेज रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद यू कैन सी दिस होम पेज रिपोर्ट्स. So as you can see, the first report is dashboard report is depot current position. This means कि आपके डिपो में इस टाइम ऑन द रियल टाइम बेसिस क्या काम चल रहा है, दैट यू कैन सी ओवर हियर. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिपो की बात करूं, इस डिपो में बीपीसी ग्रांट हो रखा है एक का, वेटिंग फॉर प्लेसमेंट. वेटिंग फॉर प्लेसमेंट मीन्स कि द रेक्स विच हैव बीन क्रिएटेड बट अब तक प्लेसमेंट नहीं हुआ उनका, काउंट इज 0. रेक प्लेस, कितनी रेक हमारे प्लेस हो चुके हैं इन दी वॉशिंग लाइन और स्टेबलिंग लाइन. रेक्स अंडर मेंटेनेंस, कितनी रेक्स अभी आपकी मेंटेनेंस में राइट नाउ करंटली चल रही हैं. मिड रिलीज रेक, कितनी रेक्स अगर आपने मिड रिलीज करी शंटिंग के लिए करेंगे ट्रैफिक को, तो उसके लिए यहाँ पे काउंट आएगा मिड रिलीज के लिए. अदर ऑप्शन इज रेक एग्जामिनेशन कंप्लीटेड, कितनी रेक्स का एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. एंड अदर इज रेक रिलीज, कितनी रेक आपको रिलीज हो चुका है. और ये रिपोर्ट आपकी डिपो कर मुझे पूरी रियल टाइम रिपोर्ट निकल के आती है हमारी ऑन द एकदम ऑन द रियल टाइम बेसिस. नेक्स्ट आपको दिखेगा सिक पोजीशन, आईओएच वर्कशॉप पोजीशन, 3 days की, मोर देन 24 आवर्स की, मोर देन 7 days की. नेक्स्ट आपको दिखेगा आपका रेक मेंटेनेंस स्टेटस डिपो वाइज. आपके डिपो में येस्टरडे कितनी बीपीसी निकली, क्लिकेबल है, इसी पे क्लिक करेंगे एक और रिपोर्ट खुल जाएगा आपका. लास्ट 60 days में, लास्ट 60 days में, लास्ट 2 महीने में आपके डिपो से कितनी बीपीसी ग्रांट हुई, कितने रेक एग्जामिन हुए, कितने रेक रिलीज हुए एंड कितनी बीपीसी ग्रांट हुए. हाइपर लिंक का मतलब यू कैन क्लिक ऑन द रिपोर्ट एंड इसका पूरा ड्रिल डाउन खुल जाएगा, आपको डिटेल्स खुल जाएंगी इसकी. ये रिपोर्ट सीएम स्टेटस रिपोर्ट एज ऑन 15 February. दिस इज द कॉमन रिपोर्ट फ्रॉम डिपो टिल रेलवे बोर्ड. इसमें आपका पूरा अपने सिस्टम में आप कितना काम यूसेज हो रहा है सी एप्लीकेशन का, पूरा इसमें एक स्नैपशॉट दे रखा है हम लोगों ने. एक पूरा डैशबोर्ड रिपोर्ट है विच हैज गॉट 3 पैरामीटर्स. yesterday कितना हम लोगों ने रिपोर्टिंग करी, लास्ट वीक, लास्ट 7 days में हाउ मच रिपोर्टिंग हैज बीन डन, एंड लास्ट 2 months में क्या डेटा एंट्री रही है हम लोगों की. एंड जो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको हाइपरलिंक, दैट इज ऑल हाइपरलिंक, मींस यू कैन क्लिक ऑन द रिपोर्ट एंड आपको इसका रिपोर्ट मिल जाएगी. इसकी पैरामीटर्स जो हम कैप्चर कर रहे हैं इस डैशबोर्ड रिपोर्ट में, दे आर हाउ मेनी कोचेस हैव बीन एग्जामिन्ड in the last 7 days or 60 days or yesterday, how many rakes have been examined, how many BPCs are generated through system. Like for example, कल का अगर हम काउंट देखें तो 1042 rakes BPC हमारे जनरेट हुए हैं through our CRM system. And literally मतलब all by your efforts, this count was earlier something around 800. And आप लोगों के efforts की वजह से and आप लोगों की dedication की वजह से ये काउंट 4 figures हो गया, which is the achievement for you all people. And अदर हमारा है कोच मार्क, कितने कोच हमारे सिक मार्क हुए हैं yesterday last 7 days पूरे ऑल ओवर इंडिया. कितने डिपोज हमारे एक ने यूज कर रहे हैं, लाइक एज यू कैन सी yesterday 187 डिपोज ने हमारा रेक मेंटेनेंस मॉड्यूल यूज करा है, विच इज अ वेरी गुड फिगर. कितने डिपोज ने हमारा कोच मेंटेनेंस यूज करा है, लाइक 73 यूजर्स ने डिपोज ने कल में हमारा 73 डिपोज ने कोच मेंटेनेंस यूज करा है. कितने डिपो प्योर बुकिंग करते हैं सिस्टम एंड कितने वर्कशॉप से हमें अपडेट आते हैं पर डे या 7 days. सो अभी हम लोग गो थ्रू करेंगे थ्रू द रेक मेंटेनेंस मॉड्यूल. अच्छा, ऊपर आपको मैं दिखाती हूँ, एक है हमारा स्पेयर कोच का काउंट, कितने कोचेस हमारे स्पेयर हैं इन योर डिपो, कितने कोच की प्योर अवेलेबल है, कितने आपने पेस्ट कंट्रोल करे हैं आज तक. इट इज नॉट यस्टरडे फिगर, और इसके है कि आज तक अगर आपके रेक्स में 14 कोच लगे हुए हैं जो भी रेक आपने क्रिएट करी है आज, उसमें से कितनों के पेस्ट कंट्रोल एक बार भी अगर करा है
एक कोच में, तो ये 7 काउंट वो आ रहा है इस पे। कितनों का रोडेंट काउंट करा है आज तक आउट ऑफ 14 कोचेस? 1 का मतलब करा आज तक। कितने ग्रीन ट्रेन है? ग्रीन ट्रेन आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग। तो कितनी भी जितनी हमारी रेक्स बनी है, जैसे इस डिपो में अभी तक 1 रेक बनी है, उस एक रेक में अभी तक एक में से 0 रेक्स ऐसी में ग्रीन ट्रेन्स, जो ग्रीन ट्रेन नहीं बोलेंगे। ग्रीन ट्रेन मतलब है कि हर कोच में बायो टॉयलेट मैंडेटरी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड ग्रीन ट्रेन। So we'll go through with the rec maintenance module. The first जो आपको दिख रहा होगा rec maintenance, इस पे आप कर्सर रखेंगे तो you can see the details कि rec placement, examination start, stick marking during examination, create, modify, rec, सब कुछ आपको एक ही लिंक के अंदर अवेलेबल है। इस पे क्लिक करेंगे। The first option is rec maintenance / examination। तो बेसिकली आपका एक ही सिंगल क्लिक पे हमने आपको सारे मॉड्यूल, सारे फंक्शनैलिटीज इसी लिंक के अंदर दे रखे हैं। Like if I click on this, देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी। लिस्ट है फ्रॉम 15 डिफॉल्ट है टू 16, मीन्स जो भी आपने रेक क्रिएट करी है आज या टुमारो, कल के लिए, वो लिस्ट यहाँ पे आएगी। फिल्टर चेंज करते हैं एक फॉर्म को, अगर आपको 8th करना है, फर्स्ट करना है, दैट इज अलाउड। अगर आपकी सपोज आपने ज्यादा एंट्रीज फर्स्ट यहाँ फर्स्ट कर दिया क्लिक, ज्यादा एंट्रीज आ जाएंगी। ज्यादा एंट्रीज आ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज फर्स्ट करती हूँ, फिल्टर भी है, जनवरी से भी कर सकते हैं। अगर इफ आई टेक फ्रॉम 1st February, यू कैन 35 रेक्स आ गए, और यहाँ पे जो है काउंट पेजेस आ रहे हैं 1 2 3 4 नेक्स्ट। इफ यू वांट टू हैव सिंगल रिपोर्ट और सिंगल व्यू, यहाँ पे 100 का काउंट भी है। 100 पे क्लिक करेंगे, आपकी पूरी स्टॉक लिस्ट यहाँ पे आ गई, मतलब मैक्सिमम स्टॉक लिस्ट आ सकती है इसके अंदर। सर्च करना है आपको, ये देखना है कि मेरे कितने एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। EX डालेंगे, बस EX डाल दीजिए, पूरा मत लिखिए। पूरे जितने भी EX से स्टार्टिंग होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके। आपको ये देखना है कि वॉशिंगटन कितने प्लेस है, WL डालिए, वॉशिंगटन सारे आ गए। वॉशिंगटन 1 में कितने प्लेस है, 1 डालेंगे, ये काउंट आ जाएगा। तो बस सर्च बॉक्स दे रखा है जस्ट टू मेक योर वर्क मोर इजियर, एंड ताकि आपका उतना ही आपका टाइम सेव हो एंड सर्चिंग उतनी ही इजी हो। As you can see in this report, in this list, first is train number, which is इसमें अगर hand show है, it means it's a hyperlink. क्लिक करेंगे, you will get into the train. Started कब की थी, कितने कोचेस लगे हुए हैं इसके अंदर, एंड डिपार्टमेंट स्टेटस, रेक स्टेटस। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिपार्टमेंट स्टेटस का मतलब क्या है। डिपार्टमेंट स्टेटस का मीनिंग ये है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने अगर रेक की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, दैट इज योर स्टेटस, डिपार्टमेंट स्टेटस। बट अगर सेम रेक पे 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, और मैकेनिकल ने अपना एग्जाम कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, बट अगर इलेक्ट्रिकल ने अपना काम अभी कंप्लीट नहीं करा, अंडर मेंटेनेंस है, तो रेक का स्टेटस जो है दैट विल बी अंडर मेंटेनेंस। ये डिफरेंस दोनों है। रेक मेंटेनेंस, रेक स्टेटस मतलब पूरे रेक का स्टेटस, डिपार्टमेंट स्टेटस मतलब सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का स्टेटस। कई बार मुझे फोन कॉल्स आते हैं कि ये अलग अलग दिख रहा है, या हम रेक को स्टॉप बोर्ड रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप बोर्ड रिमूव नहीं कर पाएंगे अगर इलेक्ट्रिकल ने एग्जाम स्टार्ट कर रखा है, और उस केस में आप अपना स्टॉप बोर्ड रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, अपना रेक को रिलीज नहीं कर सकते। दोनों के स्टॉप बोर्ड को निकलना मैंडेटरी है टू रिलीज द रेक। नेक्स्ट इज लाइन डिटेल्स, लाइक वॉशिंग लाइन 1, PL1, वॉशिंग लाइन 1, ये आपकी डिटेल्स है कि आपकी कौन सी रेक कहाँ प्लेस्ड है। मेंटेनेंस टाइप, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, RVPC है। रेक टाइप का मतलब ये कि अगर आपकी रेक पार्सल बनी हुई है या NMG बनी हुई है, तो यहाँ पे आपका रेट आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू रेक, यहाँ पे हमने हाइपरलिंक दे रखा है, क्लिक हियर टू क्रिएट अ न्यू रेक। अच्छा, फिर पहले आपको मैं दिखाती हूँ, फर्स्ट पेज हमको दिख रही है 07607। इफ आई क्लिक ऑन दिस रेक, इस रेक की पूरी इंफॉर्मेशन जो भी आपने फिल करी होगी ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, पूरी यहाँ पे दिख जाएगी आपको इन सिंगल व्यू। लाइक ये रेक कब क्रिएट हुआ, ये रेक कब प्लेस हुआ, एग्जाम स्टार्ट कब हुआ, एग्जाम कंप्लीट कब हुआ, रेक रिलीज कब हुआ, ग्रांट कब हुआ, और वॉशिंग डिटेल्स क्या थी। इसके अलावा
DDR जो भी भरा होगा आपने इस रेक के अगेंस्ट, दैट यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइक यू सी इंटैक्ट लिखा हुआ है, which is a mandatory field for the PM rigs and under every rig। तो यहाँ जहाँ पर भी क्लिक करेंगे, अब देखिए वो डिटेल्स यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक आएगा। और जो भी आपने डेटा एंट्री करी है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द rig, दैट यू कैन सी ओवर हियर। अभी तक एज ऑफ नाउ हमने एयर ब्रेक, अंडर गियर एंड डैशबोर्ड एंड बायो टॉयलेट ये मैंडेटरी कर रखा है हमने फॉर द रेक टू बी रिलीज्ड। बट अंडर आरबीपीसी के केस में अंडर गियर का चेक रिलैक्स कर रखा है, नंबर 1। एंड एनएमजी के केस में हमने बायो टॉयलेट चेक रिलैक्स कर रखा है। यहाँ पे आपको आ जाएगा कंसिस्ट कितनी 18 कोचेस के, वो आ जाएगा। अभी हमारे इसमें दिख रहा है, ये मॉड्यूल दिख रहा है पेस्ट कंट्रोल रोड कंट्रोल, जस्ट बिकॉज सिस्टम में लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया विद इन मल्टीफोल्ड एक्चुअली विद इन 2-3 वीक्स। तो ये हमारा मॉड्यूल अब बहुत स्लो वर्क करता है एंड आई नो दिस प्रॉब्लम। तो इस पे ऑलरेडी मैं वर्क कर रही हूँ, तो ये आपको विद इन 6 to 7 डेज आपको मॉड्यूल वापस से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डिफरेंट हमें फंक्शनलिटीज दे रखी है सुपरवाइजर गैंग ऐड करने की। इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड सुपरवाइजर गैंग, जो भी आपका गैंग डिप्लॉय होता है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द rig, दैट यू कैन सी और फिल ओवर हियर। नेक्स्ट इज add arrival comments। add arrival comments का मतलब ये है, इट इज जस्ट लाइक रोलिंग इन कमेंट्स, कि जो भी आपके आईसीएमएस से रेक्स आ रही हैं और आपको उस कुछ आपको अपने इस कंसिस्ट के अगेंस्ट कुछ आपको एडिशनल साउंड दिख रहा था, स्प्रिंग बूट टूटा हुआ दिख रहा था, स्प्रिंग दिख रहा था, तो आप उसमें अपने अराइवल कमेंट्स या इसको हम बोल सकते हैं रोलिंग इन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। क्लिक हियर टू सी स्टैंडर्ड कंसिस्ट। क्लिक हियर टू सी ये स्टैंडर्ड कंसिस्ट है। ये हम डेटा लेते हैं फ्रॉम द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो इस ट्रेन के अगेंस्ट किस तरह की कोच टाइप लगेंगे, जीएस 2 जीएस के लगेंगे, जीएसआर का लगेगा, इसका फॉर्मेट 2 क्या होगा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रैफिक डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ देखो शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लिक हियर टू सी कोच डिटेल्स। लाइक आई वांट टू वेर यू ऑल वंस मोर दैट अगर कोई कोच हमारा सिक होगा, वेदर इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, अगर वो कोच सिक होगा तो आप रेक को रिलीज नहीं कर सकते। तो जस्ट कि बाद में आपको चीज पता चले कि कोच हमारा सिक हो रखा था रिलीज टाइम पे, जो टाइम बहुत कम होता है कभी भी निकालने के लिए, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइपरलिंक दे रखा है इन स्टार्टिंग में एकदम, जब आप क्रिएट करेंगे एंड हियर यू कैन सी कि हमारे कि कौन से कोच का क्या स्टेटस है। कोई कोच सिक तो नहीं है, एंड एक तो सिक नहीं होना चाहिए, एंड सेकेंडली द कोच हैज टू बी इन द मास्टर, तो वो भी नजर आ जाएगा आपको ब्लू में, द कोच इज नॉट इन द मास्टर, वो भी आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे अभी आप देखेंगे कि ये वाला कोच जो है 067058, इट इज मैकेनिकल डिफेक्ट। डिफेक्ट के केस में हमने रिलीज नहीं रोक रखा, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर कि डिफेक्ट है ये कोच, इसलिए हमने रिपोर्ट में ये भी शो कर रखा है। और बाकी देखेंगे तो बाकी तो फिट है हमारे। अलॉन्ग विद स्टेटस ऑफ द कोचेस वी हैव आल्सो शोन यू द पीआरओ डिटेल्स, पीओएस डेट क्या है, उसकी आईओएस डेट क्या है, रिटर्न डेट क्या है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल रिपोर्ट में एक सिंगल क्लिक पे इट इज ऑल अवेलेबल टू यू। एंड ये हमारा पूरा कंसिस्ट है इस रेक का, इसमें 18 कोचेस लगे हुए हैं। एज यू कैन सी फर्स्ट कोच हमारा है 04716। अगर आपको सिक मार्क करना है थ्रू अ रेक, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्लिक करिए और ऑटोमेटिकली इट विल लैंड इनटू अ सिक मार्किंग फॉर्म। तो ऑटोमेटिकली आपका थ्रू अ रेक आपका ये सेव हो जाएगा डेटा। इसके अलावा हमने आपको दे रखा है पीआर डिटेल्स शो कर रखे हैं अगेन। वर्क कमेंट्स, लाइक मेरे पास क्वेरीज आती है कि वर्क कमेंट्स इनमें क्या भरना है। बेसिकली जो आपको ऊपर हमने आइकन दे रखे डीडीआर के, एयर ब्रेक हो गया, बायो टॉयलेट हो गया, कारपेंट्री हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ये सारे ऑप्शंस हैं स्पेसिफिक फॉर द वर्क व्हिच यू हैव अटेंडेड फॉर दीज आइटम्स। कुछ जेनरिक कमेंट्स भी होते हैं, कुछ जेनरिक आपको भरना है, कुछ लिखना है इनके बारे में, उनको भी यहाँ लिख सकते हैं, जनरल कमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे आप। एंड दिस इज ऑल ऑटो सेव, यहाँ पे आप भरे बस और ये ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा।
आपको कहीं भी सेव करने की जरूरत नहीं है। तो जितने नंबर ऑफ क्लिक्स हमने सेव करने का ट्राई किया हमने सेव करा क्लिक्स आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोस्ट शेड्यूल दिख रहा होगा, बाय डॉलर दिख रहा होगा, एड डिफेक्ट, एड मटेरियल, सेफ्टी ट्राई। कोच शेड्यूल में आपको दिख रहे हैं कि इस कोच के अगेंस्ट हमारे कौन कौन सी शेड्यूल्स ड्यू है। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी फॉर द कोच 04716 द फर्स्ट कोच ए शेड्यूल इज ड्यू ऑन 28th ऑफ सितंबर। लाइक इन्होंने अभी रिपोर्टिंग नहीं करी इसकी, इसलिए अभी तक ड्यू नजर आ रहा है इनको। फॉर द कोच 057414 29 जनवरी का आपका ये इसका ड्यू है। इस पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म विल लैंड अप इनटू शेड्यूल फॉर्म नाउ। देखिए आपका पूरा फॉर्म खुल गया इसमें। इसमें आप, इसमें आज यू कैन सी देयर इज अ ड्यू डेट, देयर इज अ वर्क स्टार्ट टाइम, आपने वर्क को कब स्टार्ट करा वो आ सकता है, आएगा इस पे। आपने वर्क को कब एंड करा दैट यू कैन फिल ओवर हियर। बैक डेट करनी है, अभी कोई सेक्शन नहीं है बैक डेट फ्यूचर डेट की। शेड्यूल डन डेट, शेड्यूल डन बाय डिफॉल्ट इट इज टुडेज डेट, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं डन एक्चुअली में किया कब है आपने। इसमें दो ऑप्शंस हैं, शेड्यूल डन, सेव एज ड्राफ्ट एंड बैक। सेव एज ड्राफ्ट का मतलब ये है कि अगर आपने इसमें डिटेल्स भरी और आपको अपने शेड्यूल को डन नहीं कर रहा, जस्ट एक ड्राफ्ट तो सेव करना है, आपको डेटा सेव करना है अपना एक टेम्परेरी फाइल में, यू कैन से, उसके लिए आपको सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन दे रखा है हमने। कई बार मुझे फोन आता है कि सेव एज ड्राफ्ट हमने किया था बट हमारा शेड्यूल डन नहीं हुआ, डन नहीं होगा। वो डन होगा या जब डन में क्लिक करेंगे आप, जब शेड्यूल डन में क्लिक करेंगे तभी आपका शेड्यूल डन होगा। बैक में होम पेज में आ गई, आप ऐसे अगर मैं ये खोलूं, कई बार होता है कि हमारी जो एरर्स क्लिक करने पे एरर आ जाती है 500 जो देखा हुई आपने, तो इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए दोबारा क्लिक करा मैंने, चल गया। तो एट टाइम्स होता है कि सिस्टम में उस मूवमेंट पे, उस मिली सेकेंड में कोई बहुत एक्सट्रीम थ्रेड था, बहुत एक्सट्रीम लोड था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका 500 या 404 एरर आ गई होगी। तो उसे बिल्कुल भी आप बोर करने की जरूरत नहीं कि नहीं चल रहा, एक दोबारा क्लिक करेंगे चल जाएगा आपका। इसमें अगर मैं ट्रेन नंबर पे क्लिक करूंगी तो हमारा वापस से हमारा फॉर्म खुल गया। ये एड डिफेक्ट, लाइक यू कैन सी हमारा दूसरा ऑप्शन है एड डिफेक्ट करने का। इस पर प्लस क्लिक करेंगे तो आपका इसमें इस कोच में ड्यूरिंग द मेंटेनेंस आपको क्या डिफेक्ट मिले, वो सारे डिफेक्ट आपको यहाँ नजर वो भर सकते हैं अपने आप। अगर आपको एयर ब्रेक सिस्टम में कोई डिफेक्ट मिला, अकॉर्डिंग टू द सिक हेड कॉज ऑफ सिक विल ऑटोमेटिकली चेंज। अगर आप एयर ब्रेक कर रहे हैं, कॉज ऑफ सिक चेंज हो रहा है, एज यू कैन सी एंकर लिंक करेंगे तो कॉज ऑफ सिक भी ऐसे अगेन चेंजिंग। तो आपका जस्ट मिनिमाइज द सर्चिंग, कि अगर पूरा लिस्ट दे देते हमको तो आपको बहुत लंबा स्क्रॉलिंग आ जाती। जस्ट टू मिनिमाइज दिस स्क्रॉलिंग, कि आपकी उतनी बहुत छोटी स्क्रॉलिंग बने आपकी, इसलिए हमने इसको पूरा ऑटोमेट करा हुआ है कि एक सिंगल क्लिक पे उसके रेलेवेंट आइटम्स ही नजर आएंगे आपको। जैसे इस पे मैंने एयरब्रेक सिस्टम में एफबी डॉट कलेक्टर लीकी पे क्लिक करा। कमेंट्स, यहाँ पे अपने कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या वर्क डन करा, डिलीट कर सकते हैं अगर आपको गलती से भर दिया, एडिट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर डिफेक्ट्स इन अ सिंगल कोड वो भी कर सकते हैं, जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। प्लस ऊपर में क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी यू कैन ऐड एज मेनी आइटम्स एज यू कैन। प्रॉब्लम डेट, प्रॉब्लम डेट आपको कब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई वो डेट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल भी मेंटेनेंस सब कर रहे हैं इसका, तो हम नाउ लिख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। फिट डेट, ये फिट कब हुआ अब वो भी डाल सकते हैं। आई क्लोज दिस लिंक। तो इसमें हर कोच वाइज आपको ये दिखा रखा है कि हर कोच में आप एड फिट को ऐड कर सकते हैं इंडिविजुअली, और जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे ही आप उसमें एड फिट करेंगे ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक डिफेक्ट ने कुछ कर रखा है।
सारी की सारी हमारे जितनी भी रिपोर्ट्स खुलती हैं वो सारी रियल टाइम बेसिस पे खुलती हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 जो बहुत हेवी रिपोर्ट्स होती हैं, उनको हम नहीं खोलते रियल टाइम बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऐड मटेरियल। ऐड मटेरियल में जितने भी आपने मटेरियल कंज्यूम करा है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस पर कोच और पर रेक, अब वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल if I click on ऐड मटेरियल प्लस में मैंने इसमें क्लिक करा तो देखिए इसमें मैसेज आ रहा है ऐड कंसाइनी। इसमें हर जोनल एडमिन को हमने राइट दिया है टू ऐड द कंसाइनी इंफॉर्मेशन। जब तक कंसाइनी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी यू कैन नॉट हैव द लिस्ट ओवर हियर। कंसाइनी के ऐड होते ही आपकी यूडीएम से पूरा हमने निशन कर रखा है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे कंसाइनी कोड ऐड हो जाएगा आपके यहाँ पे आइटम लिस्ट नजर आएगी, प्राइस नजर आएगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम द यूडीएम मॉड्यूल, पूरा थ्रू कंडीशन के सारा का सारा हमारा आ रहा है। अवेलेबल क्वांटिटी नजर आएगी, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, कितनी कंज्यूम करी वो आप यहाँ पे वो लिखेंगे आप। ये सारा फील्ड हमारा पहले से प्री फिल्ड आएगा। क्वांटिटी आपको भरनी है, आपको कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड कंजम्पशन डेट। फॉर एग्जांपल अभी आप आज रेक मेंटेन कर रहे हैं तो डिफॉल्ट आज की डेट आ रही है इसमें, बट यू कैन चेंज इट ऑफ कोर्स। यहाँ पे कुछ भी कैलेंडर है उसमें डेट आ सकते हैं आप। रिमार्क्स, कोई आपको रिमार्क्स भरने हैं दैट यू कैन क्लिक सेव ओवर हियर। सेव में क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा डेटा। लास्ट कोच का अगर मेरे को भी शेड्यूल करना है इसका, इस पे भी क्या द्वारा जाऊंगा तो चल जाएगा अभी। कभी यार गो ओवर हियर। अब सबसे पहले हम एक गो थ्रू एक लाइव डेमो करके देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ रेक एंड हाउ टू जनरेट अ बीपीसी। we'll go to option, click here to create rake। इसमें we have got 3 options, पैसेंजर ट्रेन बनानी है, एनएमजी या पार्सल। अगर एनएमजी में क्लिक करेंगे तो अगेन द सेम ऑप्शन, आउटपुट ट्रेन डालना है, स्टार्ट डेट डालना है, ओके। ट्रेन टाइप आपको फ्रेट की बीपीसी निकालनी है या कोचिंग की निकालनी है वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे। फॉइस रेक आईडी, बेसिकली हमने ये इंडिकेशन कर रखा है थ्रू दी फॉइस एट द डिविजनल लेवल। मैं जितनी भी डिवीजन में आपके डिवीजन पे अगर आपका डिपो है एनडीएलएस और आपका डीएलआई डिवीजन में जितनी भी फॉइस गाड़ी ऑफर्ड हुई है वो सारी यहाँ नजर आएंगी। बट अभी ऑप्शन दोनों दे रखे हैं हमने, नजर नहीं आती तो टाइप भी कर सकते हैं आप अपनी कुछ भी आप टाइप भी कर सकते हैं अपना फॉइस आईडी। रेक का नेम डालेंगे, यार्ड सेक्शन डालेंगे, ये भी हमारा थ्रू इंडिकेशन आता है यार्ड सेक्शन। तो अगर इन्फॉर्मेशन होगी फॉइस से तो आ जाएगी, वरना बाद में भी डाल सकते हैं। एक हमको क्वेरी ये आई थी कि जब एलएमजी की बीबीसी निकालते हैं उस टाइम फॉइस रेट पता नहीं होता। अग्री विद दैट, फॉइस नहीं पता होता कई बार, तो यहाँ मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एलएमजी की रेक बनाएंगे तो मैंने जहाँ पे हमने हाइपरलिंक्स दे रखे हैं सुपरवाइजर वाले, वहीं पर एक लिंक दे रखा है ऐड फॉइस रेक आईडी। तो बाद में कभी आपको पता चलता है कि इसका फॉइस आईडी का ये है, तो आप बाद में उसमें के पास जाके यू कैन ऐड द फॉइस रेक आईडी ऑल्सो। पार्सल रेक, अच्छा एनएमजी में आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर सपोज आप लोगों ने एनएमजी रेक यूज नहीं करा, पैसेंजर रेक यूज करा और कोचेस सारे के सारे एनएमजी के ले लिए, अगर 80% से ज्यादा कंसिस्ट एनएमजी का ले रखा है तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली एज्यूम कि आपने एनएमजी रेक बनाई है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकएंड में उसका एनएमजी रेक में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप लिस्ट में अगर आप अपने एक मिनट लिस्ट में चेक करेंगे तो आपका एनएमजी ही नजर आएगा वहां पे। सेम विद पार्सल, अगर आपने चूज किया पैसेंजर ट्रेन और पार्सल ट्रेन का चूज करना भूल गया, गलती से आपने पैसेंजर ट्रेन में क्लिक कर दिया और 80% से ज्यादा कोचेस पार्सल ट्रेन के थे, पार्सल कोचेस थे, तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली एज्यूम कि आपने पार्सल ट्रेक बनाई होगी, बाय मिस्टेक अपने पैसेंजर क्लिक हो गया, तो हम लोग ऑटोमेटिकली उसको पार्सल में कन्वर्ट कर देते हैं उस ट्रेक को। जैसे मैं दोबारा इस पे आऊंगी लिस्ट पे,
रेक नॉट फाउंड, क्लिक हियर टू क्रिएट अ रेक। यहाँ पे जाएंगे, आई पुट अ रेक। अच्छा, ट्रेन नंबर का पहले हम लोगों ने साइजिंग कर रखी थी कि आपकी 5G ट्रेन नंबर ही अलाउड है। देन कुछ क्वेरीज आई, उसमें टेक्स्ट भी अलाउड नहीं था, ABCD भी अलाउड नहीं था। देन बाद में हमने ये सारे चेक रिमूव कर दिए हैं कि आप अल्फा न्यूमेरिक और साइज दोनों में ही आप इसमें प्ले अराउंड कर सकते हैं। आपका साइज बड़ा है ट्रेन का, स्पेशल ट्रेन बनानी है या आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो दोनों चीजें इसमें कर सकते हैं। बट द ओनली कंसर्न इज कि एक ट्रेन, वन ट्रेन नंबर विद वन स्टार्ट डेट इज नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम। एक ट्रेन से एक स्टार्ट पे एक ही ट्रेन बन सकती है। तो अगर आप यहाँ पे कोई और ट्रेन बनाएंगे जो ऑलरेडी बन रखी होगी, तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली अलर्ट यू कि दिस रेक हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय दिस डिपो एंड दिस फोन नंबर। तो कई बार होता है कि किसी को सेकेंडरी करनी थी, उसने प्राइमरी कर दी, गलत ट्रेन की बना दी, ये प्रॉब्लम्स आती है इस तरह की। तो फिर मुझे फोन आता है कि प्राइमरी किसी हमारी प्राइमरी किसी और ने बना दी है। उस केस में जब भी आप रेक क्रिएट करेंगे, आपको अलर्ट आएगा ऊपर कि आपकी ये रेक दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस डिपो एंड दिस इज द फोन नंबर। तो आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि अपनी रेक को डिलीट कर दीजिए। तो जैसे मैंने टेस्ट एक बनाया, अगर मैं बना रही हूँ 13th का फॉर एग्जाम्पल, ओके करा कि दोबारा सिस्टम में कई बार होता है लोड बहुत ज्यादा होता है, तो दोबारा चलाएंगे तो चल जाएगा सिस्टम। ये हमारा ये आ गया है, क्लिक हियर टू क्रिएट अ रेक। टेस्ट डाला, 13th डाला, करा। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे ओल्ड रेक के, अवेलेबल रेक फ्रॉम CMM, अवेलेबल रेक फ्रॉम ICMS, रेक्स वेटिंग फॉर अराइवल एंड स्क्रैच। एंड ऑप्शन है क्लिक हियर टू सी स्टैंडर्ड कंसेप्ट। स्टैंडर्ड कंसेप्ट दिखाया था आपको मैंने कि अगर जब भी आप रेक क्रिएट कर रही है, यू वांट टू नो कि यार इस रेक में कितने GST लगना, कितने GST ला के लगना था, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इजिली उसको देख सकते हैं। ओल्ड रेक का मतलब ये है कि जितनी भी रेक्स आपने अपने डिपो में बनाए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेन, वो यहाँ कंसेप्ट नजर आ जाएगा। जैसे मैंने डेमो के लिए इसमें बनाया था, टेस्ट रेक बनाए थे ये 29 12 को। आपको लेटेस्ट 7 या 8 आपको नजर आते हैं इसके अंदर। अवेलेबल रेक फ्रॉम CMM, इसका मतलब ये है कि जितनी भी, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन नंबर है 12004, आपकी रेक है उसके पास और वो बन के जाएगी 12345। ओल्ड रेक में आपको सिर्फ 12345 का ही कंसेप्ट दिखेगा। बट आपको चाहिए कि नहीं, मैं तो 12005 वाला रेक मुझे कॉपी करना है, नॉट 1234 वाला। तो उस केस में आप अवेलेबल रेक्स में आएंगे, तो जितने भी रेक्स बने हैं लास्ट 7 days में आपके डिपोज में, वो नजर आ जाएंगे आपको। तो किसी भी एक में क्लिक करेंगे और आपका इसमें वो रेक एड्रेस फेच हो जाएगा डेटा। अवेलेबल रेक फ्रॉम ICMS, इसका मतलब ये बेसिकली हम लोगों ने ट्रैफिक के साथ बहुत ही सीमलेस इंटीग्रेशन कर रखा है। तो जो भी हमारे इनकमिंग रेक्स हैं जो ICMS से आ रही हैं, वो सारी की सारी हमारा सिस्टम उन डेटा को कैप्चर करता है। अगर आपको लगता है कि जो रेक ICMS है वही आउटगोइंग में जानी है, वो बेटर डेटा है आपका, कोई फील होता है, तो आप जो भी रेक देखिए नंबर, जो भी रेक्स यहाँ पे दिख रही है आपको 07855, कोई भी आप रेक उठाए कॉपी कर सकते हैं जो ICMS रेक आ रही है हमारी। रेक वेटिंग फॉर अराइवल, ये बेसिकली ऑप्शन ये है कि अगर आप मान लो इस टेस्ट के लिए डेटा नहीं है, इसमें हमने लिंक कर रखा है, सपोज आपकी ट्रेन है 12004,
और ये 12004 12005 बन के जाएगी। तो अगर आपने यहाँ टेस्ट की जगह 1205 लिखा होता तो 12004 की रेक ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है यहाँ पे। आपको यहाँ से अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 12004 की रेक यहाँ खुल जाएगी। आपको अब तक नहीं नहीं ट्रेन कुछ और तो अवेलेबल चल जाएगी। अवेलेबल में जितनी भी रेक्स ऐसे में सही बहुत दिख जाएंगी। आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपनी ही रेक्स यूज करनी है, तो ओल्ड रेक ऑप्शन है सेम ट्रेन नंबर के साथ, अवेलेबल रेक ऑप्शन है अदर ट्रेन नंबर के साथ, स्क्रैच स्क्रैच का ऑप्शन है कि कुछ नई ट्रेन आई है पहली बार उसको कंसिस्ट कर रहे हैं आप, तो स्क्रैच के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्चिंग बोल रहा हूँ, आपको कोच नंबर सपोज 205 याद है, बस इतना लिखिए आप, सर्च करेंगे जो भी कोचेस जिनमें 205 आ रहा होगा, बिटवीन हो, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, वो देखिए सब सर्च हो रहा है। आपको सर्च करना है कि नहीं मुझे तो एनआरजी ही देखने हैं, तो ऑटोमेटिकली एनआर की कोचेस आ जाएंगे जिनमें 205 आ रहा होगा। आपको है कि नहीं मुझे LW वाले ही चाहिए, वो करिए। एज यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि आपको पूरा टाइप की जरूरत नहीं है कि LWACCN टाइप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बार 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 बार। LW लिखिए, देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई हमारी जो कोचेस की, जो एनआर का है जिनमें 205 सीरीज का 205 आता है, और LW कोचेस। तो इजीली यू कैन प्लस ओवर हियर, और देखिए प्लस पे क्लिक करते ही डिसेबल हो गया बटन, विच मीन्स यू कैन नॉट ऐड अ सिंगल कोच ट्वाइस। तो कुछ इस तरह के हमने चेक्स लगा रखे ताकि डेटा हमारा बहुत क्लीन रहे। ऐसे प्लस करेंगे अगर, यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है, प्लस क्लिक कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली बैकएंड पीछे लेक साइड हो रही है हमारी। क्लोज में क्लिक करेंगे, प्राइमरी मेंटेनेंस टाइप दे रखा है, डिफॉल्ट इज प्राइमरी मेंटेनेंस, अदर इज सेकेंडरी मेंटेनेंस, थर्ड इज RBPC। डिफॉल्ट प्राइमरी मेंटेनेंस है, और कई बार ऐसे फोन कॉल आते हैं कि गलती से मेंटेनेंस टाइप जो है PM रह गया या चेंज करना था उसको, उसका ऑप्शन भी दे रखा है हमने। अगर गलती से आपसे ये हो जाता है, बट बिफोर रेक रिलीज आप कुछ भी करिए, रेक रिलीज करने से पहले आप कुछ भी चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कंसिस्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई मेंटेनेंस टाइप भी कर सकते हैं, आप जितनी मॉडिफिकेशन है वो सब कुछ कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है मेरी यूजर्स सब लोगों से कि एक बार रेक रिलीज करने से पहले प्लीज चेक योर रेक कि डेट सही है नहीं है, डेटा सही है नहीं है, मेंटेनेंस टाइप सही है नहीं है। कि बीपीसी ग्रांट होने के बाद मुझे फोन आता है कि बीपीसी ग्रांट हो गई, तो रेक को डिलीट कर दीजिए, तो हम लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है रेक को डिलीट करना बार बार, क्योंकि हम लोगों को बैकएंड से चीजें अलाउड नहीं है, बट तो इसलिए हम अवॉइड नहीं करते रेक डिलीट। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेक रिलीज से पहले प्लीज वेरीफाई योर डेटा। तो अगर मैं सेकेंडरी मेंटेनेंस में क्लिक करूंगी यहाँ पे, अच्छा एक और चीज, प्राइमरी मेंटेनेंस अगर आपने क्लिक करा यहाँ पे, ऑटोमेटिकली दिस कोच विल कम इनटू योर मेंटेनेंस होल्डिंग। मैं बेस डिपो की होल्डिंग की बात नहीं कर रही, ओनिंग रेलवे की होल्डिंग की बात नहीं कर रही, मेंटेनेंस जोन, मेंटेनेंस डिपो, मेंटेनेंस डिवीजन। अगर इस कोच ये कोच आपका 205455 ऑटोमेटिकली आपका ये कोच PAU डिपो के होल्डिंग में आ जाएगा। इसमें हमने मार्शलिंग ऑर्डर चेंज करने का भी ऑप्शन दे रखा है। अब मूव देखिए, मूव अप लिखा हुआ है, मूव डाउन लिखा हुआ है, तो आप मार्शलिंग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आप रेक को रिवर्स भी कर सकते हैं, ये आपकी रेक पूरी रिवर्स हो गई। अगर आपको है कि फर्स्ट कोच के बाद यू वांट टू ऐड वन मोर कोच, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट लास्ट में आएगा। देखिए मैंने ये कोच ले रही हूँ मैं 59, प्लस में क्लिक करा, डिफॉल्ट लास्ट में आया वो, बट फिर वो ऊपर लेके जाओ उसको हर बार, इट्स कंपल्सरी प्रोसेस कि ऊपर लेके जा रहे हैं बार 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 बार, और आपके नंबर ऑफ क्लिक्स टाइम सब बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस का ऑप्शन दे दिया हर कोच के बाद। अगर इफ यू वांट टू ऐड अ कोच आफ्टर 1, यहाँ पे क्लिक करें, कोच लिया मैंने 704, प्लस में क्लिक करा या क्रॉस करा, देखिए यहाँ पे आ गया 704। तो वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट कि आपके जितने टाइम हम लोग ऑटोमेट और सेव कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करूंगी
देखिए तो हमारा एक हमारा सेव हो गया। मुझे ये नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज मैं डिक्लाइन कर रही हूँ ये रिक्वेस्ट सारी अभी, बिकॉज लेट मी फिनिश द प्रेजेंटेशन फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टू गो फॉर एग्जामिनेशन, क्लिक है, क्लिक करा यहाँ पे। मिस्टर एस के सुमन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट सेंड मी दिस एजुकेशन रिक्वेस्ट, let me finish the presentation first, then we can have a doubt session, the time is left. बाकी आपके डेमो आपके डाउट सेशन के लिए Q&A का सेशन में अलग से रखा हुआ है एक, तो उसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या आपके इश्यूज प्रैक्टिकल आते हैं एंड क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट एक जो बनाया था 13 फरवरी का, रेक क्रिएट किया 15 का। दिस इज द रियल टाइम डेटा कि एक्चुअली में आपने I again request SK Suman to please not to send the request of these invitations. It is disturbing the presentation. तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें टाइम जो दे रखा है दैट इज रियल टाइम टाइम कि किस टाइम पे सिस्टम ने रिकॉर्ड करा फिर एक क्रिएट हुई है। अभी रेक परसेंटेज फ्लैग ग्रीन है, रेक परसेंटेज अगेन इट मींस कि पूरे रेक का स्टेटस क्या है, व्हिच इंक्लूड्स बोथ द डिपार्टमेंट्स मैकेनिकल एज वेल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। स्टॉप बोर्ड स्टेटस मतलब आपके मैकेनिकल का क्या स्टेटस है स्टॉप बोर्ड का, फ्लैग भी देखिए माउस ओवर भी आता है, अंडर प्रोटेक्शन मींस ग्रीन कि अभी अंदर अभी ये आपका ये सेफ है। प्लेसमेंट में जाएंगे, 14 में क्लिक करेंगे, टाइम डालेंगे अपना, तो मैं नाउ में क्लिक कर रही हूँ अभी, डन करा, सेट करा। लाइन डिटेल्स में ऑप्शन है वॉशिंग लाइन, पीएफ, पीएल, एसटीबी। आप वॉशिंग वन डाल सकते हैं, वर्किंग लोकेशन भर सकते हैं, रिमार्क मैंडेटरी कुछ नहीं है, बस लाइन डिटेल्स मैंडेटरी है इसके अंदर। वर्किंग लोकेशन डालेंगे और रिमार्क्स डालेंगे एंड सेव करेंगे डेटा। Now the next option which we can see is स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉप बोर्ड प्लेस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एग्जाम को स्टार्ट करेंगे। स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट में गए, देखिए टाइम देखेंगे अगर तो ये बैक नहीं हो रहा, द टाइमिंग्स हैज टू बी इन द सीक्वेंस। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने 12 बजे रे को प्लेस करा और 11 बजे स्टॉप बोर्ड लगा दिया। तो हम लोगों ने ये चेक्स अलर्ट्स लगा रखे हैं कि अगेन वी के Swadhisri, please do not send these requests. तो इसमें बेसिकली आप लोगों का जो स्टॉप बोर्ड प्लेसमेंट टाइम है हर चीज सीरीज में ही हमने करी है और चेक्स प्रॉपर लगा रखे हैं कि आप लोग डेटा के साथ कुछ हमारी खराबी ना हो। तो अगर प्लेसमेंट 12:25 का है तो उसके बाद का ही टाइम आप डाल सकते हैं, उसके पहले का नहीं डाल सकते। नाउ में डालूंगी मैं, डन करा, सेट कर दिया। एक अलर्ट दे रखा है बिकॉज स्टॉप बोर्ड को हम मानते हैं कि इट्स सेफ्टी इशू, तो एक अलर्ट एक्स्ट्रा एक चेक लगा रखा कि आर यू श्योर यू वांट टू प्लेस द स्टॉप बोर्ड, इफ इट सेज ओके देन आपका इसमें स्टॉप बोर्ड लग जाएगा। स्टॉप बोर्ड लगाने के बाद आप अपना एग्जामिनेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी हमारी लिस्ट में फॉर्म यहाँ नहीं नजर आ रही है, टेस्ट 13 को जाएंगे हम, 13 के अकॉर्डिंग लिस्ट सेट आ गया हमारा। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट स्टेटस वेटिंग फॉर एग्जामिनेशन, मतलब रेक प्लेस हो चुकी है, इसमें आपको वेटिंग फॉर एग्जामिनेशन के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट में आइए एक बार जरा, लोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि आपकी रेक एक रेक, अच्छा ये आपका डेटा करंट डेटा डेट का है।
हम बड़ा अभी चलते हैं। अच्छा आगे की आसाम से इंडिकेशन हो गया ना, बंद कर दिया तो उधर से डेटा आता है। हम भी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉइस छोटा छोटा मैंने तो सिर्फ सेवन का चेक करा था कि दोनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, वो भी लेवल से होता है तभी प्रॉब्लम। Prom date will take up 13th. यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए इसमें आपका ऑप्शंस हमने और दिखा रखे हैं इसके अंदर। फिल DDR वर्क अटेंडेड ड्यूरिंग द रेक मेंटेनेंस। इसमें अपने आप DDR कमेंट्स जितने भी हैं, देखिए यहाँ पे आपका जितने ऑल ओके इंटैक्ट वगैरह, इसमें कुछ भी अपने कमेंट्स यहाँ फिल कर सकते हैं। एंड एयर ब्रेक कमेंट्स इज मैंडेटरी फॉर द डेट टू बी रिलीज्ड। नेक्स्ट इज बायोटॉयलेट कमेंट्स। जितने आपके रिमार्क्स हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं एक न्यू रेक बनाती हूँ। देखिए कभी अगर आपको ये इशू आता है इस तरह का कि हमने प्लेस करा और उसका अभी जैसे हम लोगों का सिस्टम भी क्लिक करने पे गिर गया था, तो इसके में आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसमें आप रीट्रिक में जाइए। 13 का चूज करा मैंने। and rake is delete. तो ये आपकी रीड फंक्शनैलिटी है, आपका रेक जो है डिलीट हो गया। एक फटाफट एक बना के दिखाती हूँ आपको मैं। फोर्टीन स्क्रैच में जाएंगे अगर 20 में से लिया। फोकस की रेक बनाई हमने। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा लास्ट ट्रिप किलोमीटर और टोटल किलोमीटर। ये इंफॉर्मेशन हमारी आती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि ये कोच जब मेंटेनेंस में आपको पता चाहिए होता है कई बार कि कौन सा कोच कितना किलोमीटर रन कर आया है, तो मेंटेनेंस में काफी हेल्पफुल फील है ये कि लास्ट ट्रिप उसने कितना रन करा उस कोच ने। आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है ये कोच जो है 1747 किलोमीटर रन कर आया है इन हिज लास्ट ट्रिप। टोटल किलोमीटर ये कोच आज तक कितने किलोमीटर रन किया है ये मुझे यहाँ पे मिल रही है आपको। ये मुझे हमारी थ्रू SMS आती है। क्लिक करेंगे। इसको प्लेस करा।
थोड़ा सिस्टम में भी लोड काफी ज्यादा है क्योंकि 12:30 हो रखे हैं, तो इस टाइम लोड सिस्टम में पीक लोड होता है हम लोग का भी। एक बार तो बेसिकली आप अभी प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद स्टॉप बोर्ड लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको स्टेप भी लिख देती हूँ इसके। बस आपने प्लेसमेंट करा, देन प्लेस स्टॉप बोर्ड, एग्जाम स्टार्ट, एग्जाम एंड, देन remove stop board, then break, release, and finally the BPC draft। ये आपके स्टेप्स रहते हैं इसके अंदर। जैसे इसको हम प्लेसमेंट करें अभी, इसके अलावा जो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इसके अंदर कि you can add supervisor gang also, you can add arrival comments, you can add material for the rake। अगर आपको मटेरियल जो यूज कर रहे हैं आप यहाँ, तो आप करेंगे कोच वाइज, किसी कोच के लिए मटेरियल यूज करना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है कोच वाइज ऐड करने का। और जो ऊपर दे रखा ऑप्शन ऐड मटेरियल रेक वाइज, कि आपको पूरे रेक में कुछ मटेरियल लगाया एज अ रेक, वो यहाँ पे करेंगे आप। मॉडिफाई रेक हियर, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यू कैन मॉडिफाई द रेक ऑल्सो। अपनी मॉडिफाई कुछ भी प्लस माइनस डिलीट कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन इज सी स्टैंडर्ड कंसिस्ट। अगेन स्टैंडर्ड कंसिस्ट जो दिखाया था आपको कि आईसीएमएस से ट्रैफिक से जो कंसिस्ट आता है वो नजर आएगा आपको इसके अंदर। एडिट प्लेसमेंट टाइम, अगर आपको ये लगता है कि आपने जो वॉशरूम में 1 डाला है वो गलत डाल दिया, उसको आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। पीएफ करना है या पीएल करना है वो भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मेंटेनेंस टाइप, अगर बाय चांस आपने मेंटेनेंस टाइप प्राइमरी या सेकेंडरी कर दिया, सेकेंडरी से प्राइमरी कर दिया, तो मॉडिफाई मेंटेनेंस टाइप वो कर सकते हैं। एडिट ब्रेक एग्जाम टाइम, जो भी टाइमिंग्स आप डालते हैं ऊपर एक्सेप्ट स्टॉप बोर्ड, बिकॉज वो सेफ्टी आइटम है इसीलिए वहाँ पे हमने अलर्ट दे रखा है कोई एडिशनल। जितनी भी आप टाइमिंग्स हम प्लेसमेंट कर रहे हैं, स्टॉप बोर्ड लगा रहे हैं, वो सारे टाइम यहाँ आ जाएंगे एंड यू कैन चेंज इट। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एड सुपरवाइजर गैंग कर सकते हैं, जो भी आपका गैंग स्टाफ लगता है इसके अंदर वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शेड्यूल आपको दिखाया था कि को शेड्यूल इसके अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं आप D3। इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या डेवलप कर रखा ये, अच्छा ओके, दिस इज हमारा एड सुपरवाइजर गैंग। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट ओल्ड रेक। सेलेक्ट ओल्ड रेक का मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका सेम सेम ओके, अगर आपको ये लगता है कि आपका एक ही सेम गैंग जो है, सेम सुपरवाइजर सेम गैंग बार बार डिप्लॉय हो रहा है, तो बार बार टाइपिंग करने की बजाय आपको अपने ऑप्शन दे रखा है ओल्ड रेक से यू कैन फेच द गैंग डिटेल्स ऑल्सो। तो अपना ग्रुप बना लीजिए गैंग का एक, उसको आप फेच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इसमें वो नजर आ जाएगा। और उसमें अगर आपको लगता है कि आपने 4 गैंग डिटेल्स फेच करी हैं, उसमें से आपको 3 ही अभी काम कर रहे हैं, चौथा नहीं कर रहा काम, तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं आप। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखिए
देखिए आज को एज ए फॉर्म में अगर हम आए तो यहाँ पे अपना आप सारे सुपरवाइजर्स गैंग जो भी डिप्लॉय कर रखे हैं मेंटेनेंस से दैट यू कैन ऐड ओवर हियर एंड सारे आपके डीडीआर के फॉर्मेट्स यहाँ दे रखे हैं। स्टॉप बोर्ड प्लेस करेंगे, स्टॉप बोर्ड रिमूव करेंगे, एग्जाम स्टार्ट करेंगे, स्टॉप बोर्ड रिमूव करेंगे, एग्जाम कंप्लीट करेंगे, डायरेक्ट रिलीज करेंगे। तो ये पूरा आपका इसमें सिस्टम है। अब आपको ले चलती हूँ मैं कुछ रिपोर्ट्स के अंदर। डिलीट का आपको ऑलरेडी शो कर दिया कि अगर आपको कोई रेक गलती से बन जाती है, जैसे ये फॉर्म खुल गया सुपरवाइजर गैंग का, आप ओल्ड रेक से कॉपी भी कर सकते हैं सेम गैंग को, वरना खुद भी लिख सकते हैं। जैसे गैंग नेम, न्यू बैच लिख दिया, स्टाफ नेम, वर्क किसको क्या काम दे रखा है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। आपको रो ऐड करनी है, रो ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, देन फाइनली यू कैन सेव इट। So we'll go through some reports. सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जस्ट टू सी कि आप लोग एक रेक में आपने क्या मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करी, उसके लिए रिपोर्ट हमारी रिक्वेस्ट अटेंशन रिपोर्ट। रिक्वेस्ट अटेंशन रिपोर्ट में आप जाएंगे, अपना ट्रेन नंबर डालेंगे, साथ डेट डालेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली सी। जैसे अगर मैं इसका देखूं स्टार्ट डेट, जैसे 15 का अगर कोई रेक बनाया होगा, अगर जैसे हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं कि तो रिक्वेस्ट अटेंशन रिपोर्ट में जितने भी अपने डीडीआर के फॉर्मेट्स, अपने डीडीआर के आइकन्स भरे हुए हैं, वो सारा का सारा आपको नजर आ जाएगा अलॉन्ग विद गैंग डिटेल्स, जो भी आपने गैंग भरा है, एंड अलॉन्ग विद, जैसे ये ट्रेन है 17648 15 की, वन सेवन सिक्स फोर एट 15 गेट करेंगे डिटेल्स। तो इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस रेक के रिस्पेक्ट में कि कब एग्जाम स्टार्ट हुआ, कब प्लेस हुआ, एंड टोटल टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसमेंट टू रिलीज, एंड टोटल टाइम टेकन। इसमें आपका अगर आपने मिड रिलीज के लिए आधे घंटे के लिए अगर आपने मिड रिलीज करा है, तो वो आधे घंटे का यहाँ से माइनस कम हो जाएगा। तो आपने कितना टाइम एग्जामिनेशन का यहाँ पे वो आएगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा क्वेश्चन कंसिस्ट आ गया, और किस कंसिस्ट के अगेंस्ट क्या एंट्री फिल करी है, अंडर गेयर में क्या एंट्री फिल करी है, बायोडॉट में क्या फिल करी है, ए में क्या फिल, जो भी एंट्री अपने अटेंशन फिल करते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट द रिपोर्ट, यू कैन ऑल्सो प्रिंट द रिपोर्ट। एक हमारी रिपोर्ट है रेक मेंटेनेंस स्टेटस रिपोर्ट। इसमें आप डालेंगे कि 15 to 16 मतलब कल की डेट पे हमारे कितने पूरे इंडियन की पूरे डिपो से लेकर बोर्ड तक, इट इज अ कॉमन रिपोर्ट। अगर मैं 14th to 16th डालूं कि 14 to 16 हमारा कितना रेक, किस डिपो ने कितनी रेक्स एग्जामिन करी, कितनी रेक्स रिलीज करी, कितनी एबीसी जनरेट करे, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। एज यू कैन सी रिपोर्ट ओवर हियर, दिस इज द रिपोर्ट, एंड इसको हमने 2 लेवल तक ड्रिल डाउन दे रखा है। आई शो यू हाउ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सीसी पे क्लिक करती हूँ, सीआर पे क्लिक करती हूँ, अगर मैं सीआर जोन से की रिपोर्ट देखना चाहती हूँ, I'm not concerned कि बाकी जोन्स ने कितना करा है, जैसे सीआर का डेटा देखना है तो सीआर पे क्लिक करूंगी तो मुझे सिर्फ सीआर का डेटा नजर आएगा। इसके अंदर डिवीजन में क्लिक करेंगे तो सिर्फ डिवीजन का डेटा नजर आएगा। देखिए सीआर पे क्लिक करा तो सीआर के डिवीजन और डिपो में क्या डेटा भरा है, दैट आई कैन सी ओवर हियर इन अ सिंगल व्यू। अगर हम एम्प्लॉयन की बात करें
एग्जाम कंप्लीट 10 हुए हैं, रिलीज भी 10 हुए हैं, ग्राउंड भी 10 हुए हैं। क्लिक करना है तो आप क्लिक करिए स्टैंड पे, आपकी इस 10 की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन से 10 रेक्स इसी ग्रांट हुए हैं फ्रॉम एमजेड डिपो। देखिए आपकी 10 की लिस्ट आ गई। अब एक और लेवल का ड्रिल डाउन दे रखा है, अगर आपको ये जानना है कि इस ट्रेन नंबर 22105 में क्या क्या डिटेल एंट्री हुई, क्या मेंटेनेंस लगा, क्या कमेंट्स लिखे हैं, क्या टाइमिंग्स लिए, तो क्लिक करेंगे तो पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन खुल गई कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने ये उनकी इंफॉर्मेशन है, ये इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ने मिस्टर आई बाबू प्लीज डोंट सेंड दिस रिक्वेस्ट, टोटल एग्जाम टाइम 2 hours and 55 minutes. Mr. I Babu, I request you again, please don't send these requests. I think I have to remove you from the meeting in that case. Please don't send. I Babu, I am requesting you for the last time, please do not send these requests, else I have to remove you from the meeting only. So as you can see in this, the mechanical ने की पूरी डिटेल आ गई, कब प्लेस करा, कब बीबीसी ग्रांट करा, टोटल टाइम कितना लिया और रिप्लेसमेंट। सेम विद द इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल ने कितना एग्जाम टोटल टाइम लिया है, एंड अलॉन्ग विद डीडीआर एंट्री। डीडीआर एंट्री जो दिखेगी आपको, आपको सिर्फ मैकेनिकल की ही दिखेगी उसके अंदर, और पूरे वर्क कमेंट्स नजर आएंगे। I Babu, please don't send this request. Else I'm removing from the meeting. Good. It's the last time warning for this, please. I'm removing you from the meeting then. Please remove it, Pratik. So next हमारी है रेक मेंटेनेंस पिवट रिपोर्ट। इस पे जाएंगे, फ्रॉम इनटू अगेन डालेंगे, गेट समरी रिपोर्ट। इसमें अगेन आपका ये पिवट रिपोर्ट खुल जाएगी विद ऑल द मेंटेनेंस डेटा विच इज, जो भी आप लोग कब किस डिपो ने क्या फीडिंग करी है, इसमें आप पूरा देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप स्लाइडिंग लाइसिंग भी कर सकते हैं, लाइक हम अगर आपको देख रहे हैं कि अगर आप जोन से लॉग इन कर रहे हैं, या आपको देखना है डिपो को देखना है अपने, आप जोन को यहाँ रख दीजिए, ऊपर ऊपर रखने से क्या होगा, वो आपको विजिबल नहीं होगा, सिर्फ डिपो डिपो आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, यू वांट टू सी ओनली योर डिपो, सेलेक्ट नन करा, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एनडीएलएस डाला, टिक करा, इस पे अप्लाई करा, तो आपको ये दिख जाएगा कि एनडीएलएस डिपो में कितने रेक्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, कितने रिलीज हुए, कितने मुझे ग्रांट हुए हैं। मेंटेनेंस टाइप की सॉर्टिंग भी है, आपको अगर देखना है कि कितने प्राइमरी बने,
तो देखिए एनडीएलएस डिपो ने 23 रेक्स किसी की निकाली है कल से लेकर अब तक 2 दिन में। क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन खुल गई हमारी कौन कौन सी रेक्स की निकाली है। एक हमारी रिपोर्ट है रेक एग्जामिनेशन, एक रिपोर्ट है रिक्वेस्ट होल्डिंग रिपोर्ट। इसमें जितने भी आपने रेक्स आपके करंट रेक में जो भी कोचेस लगे हैं वो काउंट आ रहा है। इट इज रेक वाइज होल्डिंग, इट इज नॉट मेंटेनेंस डिपो होल्डिंग, इट इज नॉट बेस डिपो होल्डिंग, इट इज रेक वाइज होल्डिंग। जो भी आपने रेक्स क्रिएट करी है उन रेक में जो कोचेस लगे हैं ये वो काउंट आ रही है। क्लिक करेंगे कौन सा खुल जाएगी आपकी ये वाली। एक रिपोर्ट है ट्रेन कंसिस्ट रिपोर्ट। ट्रेन अगर डाला 1 to 309 13 to 15। ओके, इस रिपोर्ट के लिए डेटा नहीं है। 54 काउंट इसमें हमारा आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि किस आपकी इस ट्रेन में या इस डिपो में क्या क्या कंसिस्ट गया था आपका। नेक्स्ट आपका है रेक एग्जामिनेशन लॉग रिपोर्ट। रेक एग्जामिनेशन लॉग रिपोर्ट बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, बट इस रिपोर्ट का यूज ये है कि कई बार पूछते हैं कि लाइक फोन कॉल्स आते हैं हम लोगों को कि मेरा ये रेक किसी ने गलती से रिलीज कर दी, किसी और आईडी से रिलीज हो गया या किसी और ने बना दिया। तो रेक एग्जामिनेशन लॉग में यू कैन इजीली सी कि आपके इस रेक को किसने प्लेस करा, किसने क्रिएट करा। जैसे क्लिक करेंगे इस पे आपको इजीली दिख रहा है आपको कि रेक क्रिएट किसने करा, अपडेट बाय किसने प्लेस करा, किसने एग्जाम स्टार्ट करा, किसने ग्रांट करा। सिविल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और ये आपकी स्टेटस टाइम था और ये आपका एक्चुअल टाइम था। मतलब अगर आपने एग्जाम रेक्रिएट किया 454 पे टाइम डाला कैलेंडर में आपने, बट रियल टाइम क्या था उसका, रियल टाइम था 457। और किस डिपो ने करा, किस डिविजन ने करा। तो ये काफी हेल्पफुल है जस्ट टू ट्रैक कि कौन किसने कौन कब रिपोर्टिंग कर रहा है और कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बाकी हम आएंगे कोच शेड्यूल्स में। कोच शेड्यूल में देखिए कोच शेड्यूल पे आते हैं। लाइक एज यू कैन सी कि हमने रेक के थ्रू शेड्यूल्स को डन किया था। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई कोच स्पेयर है, आपको स्पेयर को शेड्यूल करना है तो आप कोच मास्टर यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पेयर कोच में क्लिक करेंगे और ये आपकी लिस्ट खुल गई पूरी। और किसी एक कोच में क्लिक करेंगे आप, देखिए यहाँ पे आपका उस कोच का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया कि ये आपका जो कोच है इसकी ड्यू डेट 29 जनवरी की है। अगेन आप वर्क स्टार्ट टाइम भरेंगे, वर्क एंड टाइम भरेंगे, शो डन डेट भरेंगे। इसमें ओके नॉट ओके कर सकते हैं। इफ यू चूज नॉट ओके देन हैव टू गिव द रीजंस फॉर इट कि मिसिंग रिप्लेस्ड है, डैमेज रिप्लेस्ड है, रिपेयर्ड है, अदर्स है। और अगेन उसके बाद ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं आपने यहाँ नॉट ओके कर दिया, सिर्फ ड्राफ्ट कर दीजिए, दोबारा आइए यहाँ पे आइए नॉट कीजिए, अगेन सेव कर दीजिए डेटा। तो उसको आप मल्टीपल स्टेप्स में अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन। जब आपको लगे कि आपका सारा काम हो चुका है उस केस में आप शेड्यूल डन कर दीजिए, डेट डालिए यहाँ पे और डन कर दीजिए। प्लीज मेक श्योर कि जो भी आप डन डेट यहाँ डाल रहे हैं, अगर ये ड्यू डेट 29 जनवरी का था और जो डन डेट आपने 15 फरवरी डाली तो हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल जनरेट होगा वो D3 होगा। अगर इसका नेक्स्ट शेड्यूल जनरेट, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट द नेक्स्ट अपकमिंग शेड्यूल बेस्ड ऑन द शेड्यूल डन डेट। अगर आपने 15 फरवरी को शेड्यूल डन करा है तो 15 मार्च का शेड्यूल आपका जनरेट होगा। अच्छा, इसमें कई बार आपको दिखता होगा नो रिकॉर्ड फाउंड भी आता होगा। नो रिकॉर्ड फाउंड के रीजंस हैं, नंबर 1 कि या तो आपका जो PRO डिटेल्स हैं वो भरे नहीं है, और अगर भरे हैं तो उनका जो रिटर्न डेट है या जो उनका PRO डेट है वो पुरानी हो चुकी है।
हम लोग शेड्यूल जो जनरेट करके रखते हैं वो रखते हैं 36 फॉर एचपी कोचेस एंड 18 फॉर दी आईसीएफ कोचेस। तो अगर आपका 18 शेड्यूल जनरेट हो चुके हैं ऑलरेडी और आपने अपने पीआर अपडेट नहीं करा इन दैट केस, और 40th वीक चल रहा है अगर, तो आपको वो 40 वीक में वो कोच नजर नहीं आएगा उसका, आपको 36 शेड्यूल्स ही नजर आएंगे एक किसी भी कोच की बेस्ड ऑन पीआर अपडेट। और पीआर अपडेट की चेंज होते ही अगेन वी रीजनरेट द 36 और 18 शेड्यूल्स अगेन। और स्टिल अगर इशू आता है यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर दैट, बट प्लीज मेक श्योर कि आपके पीआरओस अपडेटेड रहें। देखिए इसके अलावा आपकी एडिट शेड्यूल डेट, फॉर एग्जांपल 29 जनवरी आपका इसका ड्यू शेड्यूल था और आपको लग रहा है कि नहीं मैं D2 नहीं करना, मेरे D3 करना है, ये अब मैं D3 कर रहा हूँ, तो एडिट में जाके हमारा ये कोच लिया हमने, एडिट में जाके आपने इस कोच में क्लिक करेंगे अगर, तो देखिए 29 जनवरी का आपका ड्यू दिखा रहा है ये। दिस यू कैन चेंज इट ऑल्सो कि आपको D2 नहीं D3 करना था, बट आई रिकमेंड कि एडिट का ऑप्शन आप ना यूज करें, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप डेटा उसको छेड़ देते हैं फिर आप बोलते हैं शेड्यूल जनरेट नहीं हो रहा। तो इट इज ऑप्शन जो दे रखा है, प्लीज आप आई रिक्वेस्ट कि शेड्यूल्स को आप रेगुलरली सिस्टम फीड करें। अगर 2 महीने फीड करेंगे तो सिस्टम का डेटा खराब होगा, देन यू कंप्लेन कि शेड्यूल जनरेट नहीं हो रहा। तो प्लीज मेक श्योर कि शेड्यूल्स को प्रॉपरली एवरी मंथली ऑन टाइम इसको यूज करें। देन व्हाट हैपेंस, आप 2-3 महीने के बाद यूज करेंगे तो यहाँ जाएंगे चेंज कर देंगे उठा के इसको, उसके बाद फिर डेटा खराब हो जाता है हमारा एट टाइम्स। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि शेड्यूल्स को प्लीज आप थोड़ा सा मंथली यूज करें तो बेटर होगा। देन एक रिपोर्ट दे रखी है हमने, पिट लाइन शेड्यूल डन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अगर डाटा में डाला 14 to 15 था फॉर एग्जाम्पल, इस पर क्लिक करा, देखिए इसमें आपको पूरा आ गया कि 14 to 15 में आपके ए शेड्यूल D2 पेस्ट रोडेंट कितने ड्यू थे और हाउ मच आर डन। क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कितने शेड्यूल ड्यू, ये इन 4 कोचेस के लिए आपके डिपो के मेंटेनेंस डिपो के, मतलब ये कोचेस ड्यू है, दिस इज ड्यू डेट पे। एक रिपोर्ट है हमारी कोच शेड्यूल हिस्ट्री रिपोर्ट। कोच शेड्यूल हिस्ट्री रिपोर्ट में एक पर्टिकुलर कोच में जितने भी शेड्यूल्स हुए हैं आज तक, that will come over here. For example, if I click on this again this coach number for 205, देखिए पूरी लिस्ट आ गई है कि इस कोच में डिपार्टमेंट वाइज कौन सा शेड्यूल कब ड्यू था एंड कब उसको डन करा। नॉट डन का मतलब आपने डन करा है, नॉट रिपोर्टेड का मतलब ये कि किसी भी शेड्यूल के लिए हम लोग 3 वीक का टाइम देते हैं। अगर आपका शेड्यूल ड्यू है एंड 3 वीक्स आर बीइंग पास्ड नाउ, तो आफ्टर 3 वीक्स ऑटोमेटिकली सिस्टम विल कंसिडर कि आपने शेड्यूल नहीं करा 3 वीक्स तक, तो नेक्स्ट ड्यू शेड्यूल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा और आपका जो ए शेड्यूल था वो नॉट रिपोर्ट में आ जाएगा। एक फॉर एग्जांपल D2 शेड्यूल ड्यू था 23/7 को, आफ्टर 3 वीक्स मतलब 18 अगस्त को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ये शेड्यूल नॉट रिपोर्ट हो गया, मीन्स ये इसको अटेंड नहीं करा यूजर ने, तो D2 के बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट शेड्यूल हमारा जनरेट हो जाएगा। 23 अगस्त 7 को था, 23 अगस्त को इसका D2 या DC शेड्यूल जनरेट होना होगा, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा शेड्यूल आपका। तो ये रिपोर्ट है, इसमें आप पूरी किसी भी कोच की शेड्यूल हिस्ट्री वो आप देख सकते हैं। आई थिंक अब सारा आपका ये बता दिया है। यूबीपीसी, हाँ यूबीपीसी में यू कैन सी द बीपीसी ऑफ अक्रॉस द इंडियन रेलवे। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, आपके डिपोट। Now, as per the request from all the depots and zones, we are showing the BPCs granted आज की डेट में अक्रॉस इंडियन रेलवे। डिफॉल्ट हमने आपका कर रखा है, अगर मैंने PAU लॉग इन कर रखा है तो डिफॉल्ट में PAU का ही आ रहा है,
डेट डिफॉल्ट इज टुडेज डेट। आपको अगर देखना है कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल रेलवे में पुणे में डिवीजन में ऑल सब डिपो ने मिला के ऑल कितनी बीपीसी निकाली, तो देखिए आइए अभी हमारी 2 बीपीसी निकली हैं। अगर हम देखें नॉर्दर्न रेलवे में डेला डिवीजन ने 3 बीपीसी निकाली, तो हमारा काउंट है 42 काउंट आ गया आज की डेट में। लिस्ट करेंगे पूरी तो लिस्ट पूरी आ जाएगी हमारी 42 डेट्स की। डेट चेंज भी कर सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे जाके बैक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये आपकी बीपीसी भी खुल जाएगी। इसका प्रिंट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर कहीं प्रिंट कभी लगता है आपको कि आपने प्रिंट करा 3 में से बीपीसी आ गई, जो प्रॉब्लम नहीं आती, बट जस्ट इन केस उसका ऑप्शन दे रखा है माइनस करने का। माइनस से ये होगा कि बड़ी स्पेस कम हो जाएगी आपकी, तो आपकी बीपीसी ऑटोमेटिक 2 पेजेस में आएगी। ठीक है, तो रेक मेंटेनेंस का मॉड्यूल पूरा यहाँ पे हमारा खत्म होता है। एंड तो मैं भी स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ अपना स्क्रीन। एंड जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं या सजेशंस हैं, दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा पूरा का पूरा Q&A सेशन ही होगा। एंड आपको किसी को अगर डाउट है तो हम 2-3 डाउट्स हम ले सकते हैं। So please raise your hand who wants to ask something. आरपी पाटिल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आरपी पाटिल जी, प्लीज अनम्यूट। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है। हाँ, पाटिल जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आरपी पाटिल जी, आप एक बार चेक कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीनवाइल तब तक दूसरे की कॉल ले लेते हैं। प्रभात जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज अपनी क्वेरी बता दीजिए। प्रभात, हाँ हाँ, हेलो। प्लीज बताइए। मुकेश जी, ये जो रेक मेंटेनेंस लॉग रिपोर्ट है, हाँ, हाँ उसमें जो न्याय मैडम जी बोले हैं कि जो लोग क्रिएट करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, उनका आईडी आता है, मगर उसमें डीडीआर जो फिलअप करते हैं उसका आईडी नहीं आता है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें DDR फिलअप का नहीं दे रखा। ये अगर मैं डिटेल्स दिखाऊं तो रिपोर्ट बहुत लंबी हो जाएगी। ये रिपोर्ट स्पेसिफिक है हमारी, जो हमारी साइकिल है हमारी रेक मेंटेनेंस की, उसके हाँ, मेन हाँ। हेड्स हैं। अभी से उनका इन्फॉर्मेशन देते थे अभी हम आप लोग इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि हाँ डीडीआर में शायद कोई कुछ गड़बड़ कर दे तो पता चल जाए, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, ये आपके ले लिए मैंने। ओके ओके। और एक मैडम, और एक था जो पीट लाइन मेंटेनेंस है, शेड्यूल मेंटेनेंस, हाँ उसमें D3 का ये नहीं आ रहा है, टास्क नहीं आ रहे। पीट लाइन शेड्यूल जो ड्यू इसमें है, डी जो D2 है ये भी है, मगर उसमें D3 का नहीं दिखा रहा है। D3 का ड्यू नहीं दिखा रहा है। नहीं, D3 का रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है ना, पीट लाइन शेड्यूल मेंटेनेंस रिपोर्ट है। ठीक है, आप मुझे इसके डिटेल्स दीजिए, मुझे चेक कर लूंगी एक बार मैं। हाँ हाँ मैडम जी।
ओके। हाँ हाँ, रेक मेंटेनेंस में कोच शेड्यूल में कुछ कुछ कोच का मैंने शेड्यूल नहीं दिखाता है। वो आपको मैं बताती हूँ। आप एक तो आप किसका आपका पीआरओ चेक करिए आप सबसे पहले हाँ कि है या नहीं है, और अगर है तो क्या हाँ। उसकी डेट पुरानी तो नहीं हो गई। अगर आपका पीआरओ डिटेल भरा होगा 2018 का भरा हुआ होगा, है ना, तो 18 अच्छा से अभी तक 36 महीने या 18 महीने हो चुके होंगे, अच्छा। नजर नहीं आएगा आपको। और तो करंट डेट होने से वो सही दिखाएगा, आपको ये हाँ बोल रहे हैं ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैडम ये जो मोबाइल का सीएमएम एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम टाइम बंद हो जाता है, उसका कुछ प्रॉब्लम? वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमारा जो बीपीसी जनरेशन है हाँ, उसके लिए प्रॉब्लम होता है, वो मैक्सिमम रिसोर्स नॉट फाउंड लिखता है, तो उसको क्या करने से तो सही हो थोड़ी जाए? प्रॉब्लम चल रही है उसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन में। एक्चुअली काफी अच्छा काफी लोड आ रहा है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी हमारे, तो प्रॉब्लम चल रही है उसमें। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी बाई चांस मोबाइल ऐप नहीं चलती और आपके हाँ मोबाइल की है करने के लिए, तो अपने फोन के गूगल क्रोम में साइट खोल हाँ लीजिए, हाँ। वहाँ भर लीजिए आप। नहीं नहीं, गूगल को मैं साइड, मगर प्रिंट तो निकलेंगे, जो थर्मल प्रिंटर है वो तो मोबाइल ऐप से ही लिंक से निकलेगा ना? हाँ, वो उसका ना एक्चुअली भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, ऐसा नहीं कि मोबाइल में ऐप में ही प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है कि आपके यहाँ से हाँ नेटवर्क स्लो चल रहा हो, कि नेटवर्क अगर स्लो होगा तो मोबाइल प्रॉब्लम करेगा। अगर सीधे हाँ। उसमें क्या होता है मैम, प्रॉब्लम होता है, और जो सुपरवाइजर लोग हैं वो जब डीडीआर फिलअप करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। प्रभात जी, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। उसमें क्या ना, वो इशू हम लोग हमको पता है, हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, जब बताए बाकियों सर। की इशू ले लेते हैं ना, काफी टाइम हो गया फिर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। चिन्मय जी, आपको रिक्वेस्ट सेंड किया, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो हाँ जी, बताएं। सर, मेरी क्वेरी थी कि एक्चुअली हम लोग जब राउंड ट्रिप मेंटेनेंस करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग गाड़ी पिट में नहीं लेते हैं, प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग उसे अटेंड करके फिर राउंड ट्रिप कर देते हैं। तो उसमें हम लोग सर ऑनलाइन बीपीसी नहीं निकाल पाते हैं, न्यू बीपीसी नंबर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या इशू है आपको उस करने में उसको? मतलब मैम हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग जब क्या कहते हैं राउंड ट्रिप मेंटेनेंस करते हैं, अगर हम लोग किसी कारण से हम लोगों ने पिट में गाड़ी नहीं ली, पिट में उस कोच को अटेंड नहीं किया गया है रेक को, और प्लेटफॉर्म आपको उसके अंदर यस मैम प्लेटफॉर्म में ही हम लोगों ने अगर अटेंड कर दिया है। पीएफ का ऑप्शन दे रखा है, आपको प्लेसमेंट करने का पीएफ का ऑप्शन दे रखा है, आप वहाँ पे लिख दीजिए आप। नेहा 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 नेहा, ये प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि इनके पास आरबीबीसी की गाड़ी है और गाड़ी क्या नाम है पिटलाइन मेंटेनेंस में नहीं गई, तो वापस क्या नाम है इनको क्या नाम है वहीं से मेंटेनेंस करना है। मतलब ये रेक मेंटेनेंस में जाए बिना गाड़ी का बीबीसी निकालना चाहते हैं। यस सर एग्जैक्टली। ब्रेक मेंटेनेंस पे जाए बिना, वो तो भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है अभी। आपको उसके लिए एग्जाम का वो करना ही पड़ेगा अभी, तो एग्जाम स्टार्ट एग्जाम जो भी एग्जाम नहीं करते आप आधे घंटे का कम करते होंगे ना उसको। यस मैम हम लोग जैसे कि जो भी रिक्वायर्ड अटेंशन होती है, क्लीनिंग या अपर केयर एग्जाम में या कुछ भी, जो करते भी हैं ना। अगर प्लेटफॉर्म अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हो पाता है तो वो हम लोग कर देते हैं, और फिर उसे मतलब क्या कहते हैं टर्न डाउन कर दिया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल, तो वही सब लिखना है आपको उसके अंदर। आपने एग्जाम स्टार्ट करा, एग्जाम एंड करा, है ना। अभी भी प्रोविजन नहीं है जिनमें आप करो, हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ओके जो आप कह रहे हो वो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इसमें आप एग्जाम स्टार्ट एग्जाम एंड का प्रोविजन है, कम टाइम में आप कर सकते हो उसको, जो भी आप क्लीनिंग करते होंगे उसकी। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एसएससी आरओयू, एसएससी आरओयू प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मुकेश जी, एक सवाल था हमारा। जैसे आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। और जैसे कोच एक्सटेंशन होता है 6 महीने के लिए, तो उसमें शेड्यूल करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाता है। ए हुआ बी हुआ, शेड्यूल है वो दिखाता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे कोच एक्सटेंशन होता है, मतलब आपने कोच का एक्सटेंशन रिटर्न डेट एक्सटेंड कर दिया, ये कह रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। उसके बाद आपको शेड्यूल नहीं दिखते हैं। जी हाँ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप ये।
कोच शेड्यूल आपका जो होता है कैलकुलेट, वो पीआर डिटेल से कैलकुलेट होता है। अगर आपने जी। उसको एक्सटेंड कर दिया तो उस हाँ। सिचुएशन के लिए शेड्यूल जनरेट नहीं होगा सिस्टम में, अभी एज ऑफ नाउ सिस्टम में चल रहा है। बट मैडम हमें तो ए शेड्यूल बी शेड्यूल नेक्स्ट 6 महीने तक तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही वर्कशॉप जाएगी गाड़ी। समझ गए, अभी सिस्टम में भी अवेलेबल नहीं है स्पेशलिटी, देखते हैं भी, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर मेजर वर्क है चाहिए, तो उसको नेक्स्ट फेज में सब कैटर करेंगे हम लोग। जी जी जी। जो ये सेम को रेलवे बोर्ड एडवाइस दिया है कोविड पीरियड में जितना दिन खड़ा है उतना अच्छा सॉल्व करिए। हाँ ठीक है। कीर्ति शर्मा आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो नेहा मैम। ज्योति हेलो कीर्ति, हेलो नेहा मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बताओ। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हम D3 शेड्यूल के लिए जब तो हम रेक मेंटेनेंस कीर्ति आपकी आवाज हैंग हो गई। आपकी आवाज चली गई है। यहाँ से तो हम क्या बुक करते हैं, वहां से भी क्या D3 शेड्यूल बुक कर सकते हैं? हेलो सॉरी कीर्ति मैंने आवाज आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनी, दोबारा बता दीजिए प्लीज। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे D3 शेड्यूल है, क्या हम यहाँ से IOH POH बुक करते हैं, वहां से D3 शेड्यूल भी बुक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रोविजन दिया गया है कि जहां तक मुझे रिक्वायरमेंट आई थी, कुछ डिपो D3 शेड्यूल को सिक लाइन में जाके करते हैं। जी 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 अगर आपके यहाँ D3 शेड्यूल सिक लाइन पे होता है, गाड़ी को डिटैच कर रहे हैं, तो जैसे आप जी शेड्यूल बुकिंग में करते हैं IOH POH, उसी तरह एक और रेडियो बटन हमने दिया DT शेड्यूल बुकिंग का, आपको वहां जी जाके जी बुक जी करना है। और फिर आप बुक जी करेंगे तो आपको रिलीज भी करना पड़ेगा, जैसे आप IOH को बुक करके रिलीज करते हैं, जी जी और ठीक है उसमें सर। टास्क भी आएगा। अभी अगर आप रेक मेंटेनेंस में करते हैं तो केवल आपको टास्क फिल करना होता है और DT शेड्यूल आपकी कंप्लीट हो जाती है। बट वहां के जी लिए जी आपको जी पर्टिकुलर, जैसे आप सिक बुक करते हो, IOH बुक करते हो, उसी तरह से सिमिलरली आपको उसे बुक करना पड़ेगा, फिर वहां जाके टास्क फिल अप करके रिलीज करना होगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। वीडियो यूबीएल मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज अनम्यूट करके कहना बोल दीजिए। Unable to hear me, sir? हाँ जी हाँ जी, प्लीज बोलिए। सर चैट बॉक्स में बहुत सारा क्वेरीज है, एक बार देख लीजिए सर। किसकी सर? चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में क्वेरी का मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 by 1 कहना में रिप्लाई करने के लिए। और ये देख लीजिए सर। अदरवाइज और भी क्वेरी मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं किए कृपया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपकी डे टू डे की क्वेरी हम उस पर आपके रिजॉल्व करते हैं। हो सकता है कि सिमिलर क्वेरी हमने किसी और डिपो के लिए रिजॉल्व किया हो तो कोई और डिपो भी हेल्प कर देता है उसमें, बल्कि सर एक बार देख लीजिए मैं चैट बॉक्स। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग कहना में जितने लोग टेलीग्राम में नहीं है कृपया टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, आपके मैं ग्रुप पे आपके जो जोनल हेडक्वार्टर्स पे बंदे हैं मैं उनको भेज देता हूँ, वो आपको लिंक दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर। अभी का सेशन काफी लंबा हो गया है तो मैं 1-2 लोग का और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर क्लोज करेंगे, क्योंकि ये सेशन हम क्वेश्चन आंसर का एक पूरा सेशन रख रहे हैं नेक्स्ट ट्यूसडे डे आफ्टर, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे को पूरा पूरा रेक मेंटेनेंस का कोस्ट मेंटेनेंस का पूरा पूरा सेशन होगा, उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, केवल क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो मैं 1-2 और क्वेरी लेके फिर क्लोज करता हूँ, काफी लंबा हो गया है। पराग पराग आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप प्लीज बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पराग आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट लेते हैं। सुखन सुखन प्रसाद जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
हेलो। हाँ जी बोले। जी सर, मैं सुखल प्रसाद बोल रहा हूँ। जी जी सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे पोस्ट मेंटेनेंस में जो हम लोग रेक एग्जाम वगैरह टाइम सबको एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉप बोर्ड अगर वो एक बार अगर हो जाता है तो उसके बाद हम सर उसको एडिट नहीं कर पाते, जबकि स्टॉप बोर्ड के बाद जो है एग्जाम टाइम को हम कर सकते हैं। ऐसा है एक्चुअली सर? स्टाफ बोर्ड जो है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए कहने में उसको एडिटेबल नहीं दिया गया। कृपया स्टाफ बोर्ड को आप अच्छी तरह से लगाएं सही से, क्योंकि आप स्टॉप बोर्ड पे जो है उसकी डिपेंडेंसी आप देख पा रहे हैं। स्टॉप बोर्ड की जी जी स्टॉप बोर्ड आप जो लगाते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल लगाता है, मैकेनिकल लगाता है, इसलिए कहने में उसको कहने में एडिटेबल नहीं दिया गया है। उसको स्पेशली कहने में बोर्ड ने कहा है कि उसको कहने सेफ्टी रीजन पे होता है स्टॉप बोर्ड, इसलिए उसको एडिटेबल नहीं दे सकते। अगर आपको रिक्वेस्ट है कहने में तो आपको ऊपर कंसर्न करना पड़ेगा हेडक्वार्टर तक, ताकि कहने में फिर हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप बोर्ड पे एक सेफ्टी कंसर्न आ जाता है, इसलिए हमने उसको एडिटेबल नहीं दिया है। हम आपकी बात ऊपर भी रख लेंगे, डिस्कस दोबारा कर लेंगे, अगर वहां से एग्रीमेंट मिल जाता है तो हम उसे अलाउ कर देंगे। और एक बात है सर, रेक डिलीट का भी ऑप्शन हर समय कभी कभी नहीं होता है सर। नहीं, रेक डिलीट का ऑप्शन तब तक आपको ऑप्शन देगा। हमने ऐसा एज्यूम किया है कि आपने अगर रेक गलती से बनाया है तो रेक आप उसे डिलीट कर सकते हैं, मगर आप रेक बनाने के बाद रेक को रिलीज भी कर देंगे, रिलीज करने के बाद डिलीट करने जाएंगे तो नहीं मिलेगा ऑप्शन आपको। ये रिलीज करने से पहले भी सर, बनने के बाद तुरंत जैसे ध्यान देते हैं तो उसमें कभी कभी रेक डिलीट का अगर ऑप्शन रिलीज करने के कभी पहले अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कहने में ग्रुप में कंटेक्ट कर सकते हैं, या बात करते हैं नेहा मैडम से बात कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम हो जो हो एग्री की कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको सॉल्व कर दे। वो पर्टिकुलर कभी कभी हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज का फिर इसे कहने में सेशन को ओवर करते हैं, फिर कहना फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कहना में हम पूरे क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन रखेंगे ताकि आप सभी की क्वेरी हो पाए। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने हेडक्वार्टर को कांटेक्ट कीजिए जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है। टेलीग्राम हेडक्वार्टर आपको लिंक प्रोवाइड करेगा और आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।